दोस्तों वक्त हो चला है इस महीने का यानी कि मई 2021 का गिव अवे का। मैं दोस्तों आपके लिए गिव अवे कर रहा हूं इस बार ये 1 मंथ का कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक, जिसके अंदर आपको मिलता है माई प्रोटीन की तरफ से एक वे प्रोटीन प्लस एक एसेंशियल अमीनो एसिड प्लस एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट प्लस एक मल्टी विटामिन। दोस्तों ये 1 मंथ का कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक आपका हो सकता है। आपको दोस्तों क्या करना है, हर बार की तरह जो माई प्रोटीन का सेल आ रहा है इस मंथ का कब है, 28 मई को। 28 मई को गाइस पूरे दिन सेल रहेगा। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है अनुज32। आपको मिलेगा माई प्रोटीन की तरफ से 32% का डिस्काउंट प्लस माई प्रोटीन की तरफ से ढेर सारे गिफ्ट। थर्ड, अ चांस टू विन दिस 1 मंथ कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक। दोस्तों दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये आपको 1 मंथ का जो कंप्लीट सप्लीमेंट स्टैक है ये तभी मिल सकता है अगर आप अनुज32 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी और इन्फ्लुएंसर कूपन कोड। इसके अलावा गाइस एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, जितना भी आप माई प्रोटीन की तरफ से सप्लीमेंट स्टैक खरीदेंगे उसका 12% माई प्रोटीन देगा कोविड रिलीफ में। सो गाइस मेक श्योर टू यूज द कूपन कोड अनुज32। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं, आप अगर किसी ऐसे जिम में जाते हैं जहां पर आपके जो ट्रेनर्स हैं या फिर जो जिम वाले भैया हैं जिनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फिटनेस की और हेल्थ की, अगर आप उनसे ऐसा पूछें कि किस तरह से फैट लॉस और वेट लॉस को अप्रोच करा जाए, वो आपको 2 या 3 गाइडलाइन देंगे। एक तो ये, स्टार्ट वर्किंग आउट। सेकंड, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डाइट, यानी कि एक तरीके से क्लीन डाइट लीजिए। तीसरा, अगर कोई बुरी आदतें हैं फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग, आप वो छोड़ दीजिए। अक्सर हमेशा आपको यही 3 गाइडलाइन सुनने को मिलेंगी उनसे। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट या फिर कैलोरी डेफिसिट जैसे टर्म सुनने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे जो अब यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत फॉर्मल एजुकेशन है। अब हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना कि उनकी सुई एक जगह अटक गई है, उनकी भी सुई एक जगह अटक गई है, कहाँ? कैलोरी डेफिसिट। आप अगर चाहे वो यूट्यूबर्स हो, फिटनेस एंथुजियास्ट हो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर काफ़ी सारे जिम में जो एजुकेटेड ट्रेनर्स भी हैं, आप अगर उनसे पूछें कि किस तरीके से फैट लॉस और वेट लॉस को अप्रोच करा जाए, वो आपको स्ट्रेट अवे एक आंसर देंगे, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे, कैलोरी डेफिसिट। यानी कि आप अगर वेट लॉस और फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपनी कैलोरी का इंटेक कम करना है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल वो आपसे बताएंगे कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कीजिए। मान लेते हैं कि आपका 2500 आ गया, तो आपका जो इंटेक होना चाहिए वो लगभग 2000 होना चाहिए, और फिर आपको वेट लॉस और फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से आपको वेट लॉस और फैट लॉस करना है और आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं गलत है? ऐसी ये गलत नहीं है, लेकिन ये सरफेस के ऊपर एकदम ठीक है। मतलब कि ये ऊपर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है। दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और जिसके कि रिपरकशंस एकदम से नहीं होते हैं, लेटर ऑन होते हैं। और इसीलिए गाइस मैं आज का ये वीडियो कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए कि इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। ऐसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको ऐसा समझाएंगे कि बहुत आसान है वेट लॉस, बहुत आसान है फैट लॉस, आपको सिर्फ यू हैव टू कट डाउन ऑन कैलोरीज, जिम जाके मेहनत कीजिए। और तो और ऐसे कुछ आजकल ऐसे ग्रुप्स भी आ गए हैं जो कि सो कॉल्ड ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है, लेकिन वो भी सिर्फ ये रटा रटाया ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अबाउट कैलोरी डेफिसिट। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं फेसबुक के ऊपर जो कि सिर्फ कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, उनका कोई भी ओपिनियन इससे आगे जाता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरा इनटेक एग्जाम्पल के तौर पर मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए 2000 कैलोरी, और मैं अपनी पूरे दिन की डाइट मान लेते हैं कि ऐसा लेके चलता हूँ कि मैं पूरे दिन में 500 कैलोरी खाऊंगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि अगर इनटेक 2000 होना चाहिए था और मैं अगर 500 कैलोरी कंज्यूम करूंगा तो 1500 कैलोरी का अगर डेफिसिट होगा तो मुझे वेट लॉस होगा ही होगा, राइट? होना भी चाहिए और होगा भी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अक्सर जिस तरीके से प्रोपोगेट करा जाता है कि कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, ये प्रोपोगेट किया जाता है कि आप कुछ भी खाकर आपको वो वेट लॉस और फैट लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ 2 आइटम का जब कंपेरिजन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कुछ भी की, मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ एक डोनट जिसमें फॉर एग्जाम्पल कैलोरी है 500, जो मेरा अभी का एग्जाम्पल है कि मैं एक ऐसी डाइट लूँगा जिसमें कि 500 कैलोरी होंगी। तो एकदम सिंपलिस्टिक हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि मैं पूरे दिन में अगर एक डोनट खाऊंगा जिसके अंदर 500 कैलोरी है, ठीक, और मेरा इंटेक होना चाहिए था 2000 कैलोरी, तो मैं 1500 कैलोरी का अगर डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ, क्या मुझे वेट लॉस और फैट लॉस होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अब दूसरी तरफ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैलोरी इसकी भी सेम रखेंगे,
यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट और कुछ ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर की विटामिन अच्छे हैं, मिनरल अच्छे हैं और प्रोटीन अच्छा है। कोई भी एक ऐसे फूड आइटम हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं सीजर सैलेड, ठीक, जिसके अंदर चिकन भी है, जिसके अंदर लेटस है, कैप्सिकम है, मशरूम्स हैं और भी कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा है, जो कि न्यूट्रिशन डेंस है। अब कैलोरी इसके अंदर भी 500 है और इसके अंदर भी 500 है। वेट लॉस यहाँ पर भी हो रहा है और वेट लॉस यहाँ पर भी हो रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर? क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं इट इज़ जस्ट अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, वो इन दोनों में ही ट्रू है। कैलोरी डेफिसिट दोनों में ही क्रिएट हो रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है? अगर आप सिर्फ इतना समझते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, तो आपके हिसाब से सेम है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग जब उस सरफेस के नीचे जाकर जब देखेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। आप अगर ये 500 कैलोरी वाला डोनट लेंगे, इससे आपका इसका जो मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर वो कहीं ज़्यादा अलग होगा, और इसका जो मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर वो कहीं ज़्यादा अलग होगा। सबसे पहले तो आपका जो इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं वो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट आपको आज देखने को मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा होता, क्योंकि ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। मैं अपने आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं डेली आइसक्रीम खाकर भी मैं आपको फैट लॉस की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज दिखा सकता हूँ। मैं आपको महीने में 4 या 5 बार कम से कम अल्कोहल पीकर अच्छा खासा छक उसके बाद भी आपको फैट लॉस और वेट लॉस दिखा सकता हूँ। लेकिन क्या वो एक हेल्दी वेट लॉस और फैट लॉस है इन द लॉन्ग रन? एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ इक्वेटिंग फैट लॉस, वेट लॉस विद लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फिटनेस। आप अगर फैट लॉस और वेट लॉस करेंगे यहाँ पर ये डोनट खाकर, और आप फैट लॉस और वेट लॉस करेंगे यहाँ पर सैलेड खाकर, दोनों का इम्पैक्ट लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अलग होगा। सो इसलिए सिर्फ अगर आप सरफेस के ऊपर देख रहे हैं, यस दोनों में आपको डेफिसिट देखने को मिल रहा है। जो ऐसा कहा जाता है ना कि वेट लॉस आपको आइसक्रीम खा के भी हो जाएगा अगर आप डेफिसिट के ऊपर हैं, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आइसक्रीम खा के फैट लॉस करने से और एक स्ट्रक्चर्ड डाइट खाकर फैट लॉस करने से जो लॉन्ग टर्म दोनों के बेनिफिट हैं और जो रिपरकशंस हैं वो दोनों अलग होंगे। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लगती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि ये कैलोरी डेफिसिट तक जाकर हम लोग जब रह जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि एक तरह से फिर जो हमारी बॉडी के अंदर ये इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं लाइक इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, जिनका कि मैक्रो इंटेक से ज़्यादा बड़ा रोल है आपकी बॉडी के अंदर कि आप किस तरीके से आपका क्या वेट होगा इन द लॉन्ग रन, क्या आपकी हेल्थ होगी, हम लोग इसके बारे में ना तो हमने बात करी और ना ही हमने कभी इनके जो इफेक्ट होंगे जो आप फूड आइटम लेंगे उससे उसका कभी हम लोगों ने इफेक्ट और इम्पैक्ट की बात करी। अब इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, और क्यों हम लोग जब ये ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्यों मिसलीडिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी अगर ओवरवेट इंसान की हम लोग अगर बात करें, उन्होंने सिर्फ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्या था डोनट, अगर उन्होंने डोनट खाकर वेट लॉस कर लिया, नो डाउट आप फोटो देखकर जब वो शेप में आ जाएंगे, जब वो लीन हो जाएंगे, वेट उनका कम हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब वो पहले से फिट है और हेल्दी है, ठीक। लेकिन इन द लॉन्ग रन जब उनको वो जो उन्होंने डोनट खाया है उसकी वजह से जो उनको बार बार उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक्स हुए, उसकी वजह से जो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उससे क्या होगा लॉन्ग रन में उनको टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जब उनको लॉन्ग टर्म में जाकर वो शेप में भी होंगे लेकिन उनको टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम होंगे, उसके बाद उनको उसके रिपरकशंस का पता चलेगा। और अगर गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें, ऐसे स्पोर्ट्समैन भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ टाइम अपनी लाइफ में आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो लीन थे, शेप में थे, लेकिन उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हुए। ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर भी। तो वो क्यों है? क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अ फोटोग्राफ कि आप फोटो में कैसे दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता फिर तो जो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग स्टेजेस हैं तो फिर तो उनसे ज़्यादा फिट और हेल्दी इंसान है ही नहीं। क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ जो स्टेज के ऊपर बॉडी दिखती है वो सबसे ज़्यादा फिट और हेल्दी है? आप कभी उनसे भी जाकर अगर इस बारे में पूछेंगे तो वो अपने आप आपको बताएंगे कि नहीं, वो सिर्फ फोटो के हिसाब से फिट और हेल्दी होता है, लेकिन वो खुद उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अंदर से फिट और हेल्दी फील नहीं करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। जो आप फूड आइटम खाते हैं जिससे कि आप फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करते हैं फिटनेस और हेल्थ की,
ना कि सिर्फ वेट की। नाउ इन द सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, एक डोनट का और एक न्यूट्रिशन डेंस जो हमने यहाँ पर, चाहे वो सैलेड है, चाहे वो कोई होल ग्रेन फूड है, या फिर XYZ कुछ भी है, जो कि इससे तो ऑफकोर्स की थोड़ा अच्छा ही होगा, उसको मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीज़न दोस्तों ये, बिकॉज ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डोनट की, इससे आपका इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं और ऐसे जितने भी ऐसे आइटम है जहाँ पर जो कि न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, इससे जो आपको बार बार इंसुलिन स्पाइक देखने को मिलता है, इससे लॉन्ग रन में इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि एक तरीके से डायबिटीज़ 2 जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, उसके प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नो डाउट आपने ये खाकर भी वेट लॉस और फैट लॉस तो कर लिया, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी इंसान होगा इन द लॉन्ग रन? नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस इंसान की जिसने कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड आइटम खाकर अपना वेट लॉस और फैट लॉस करा है, डेफिसिट दोनों ने किया है फॉलो, लेकिन ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट ही ईट्स एज वेल एंड नॉट जस्ट कि कितना डेफिसिट है, वो इसने भी करा है, लेकिन ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि उसकी डाइट में डेफिसिट के अंदर क्या क्या आता है, इसने उसके ऊपर फोकस करा। तो लॉन्ग रन में देर आर चांसेस कि ये ज़्यादा फिट होगा और ये ज़्यादा हेल्दी होगा। दैट इज़ द रीज़न कि सिर्फ ये बोल देना कि हाँ इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी डेफिसिट, इट इज़ ऑल अबाउट कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, इज समवेयर डाउन द लाइन आई गेस नाइव। यानी कि ये अपने आप में ही ये दिखाता है कि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट एडवाइजेस नहीं देनी चाहिए। ये मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट है। मैं अक्सर देखता हूँ कि अब तो खैर ज़्यादा वीडियो नहीं देखता, लेकिन आपको सुनने में आता रहता है ऐसे कि जैसे मुझे भी लोग अपना डाइट प्रोग्राम भेज देते हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट किया कीजिए कि जो आप खा रहे हैं, डेफिसिट तो है उसके अंदर, जो आप खा रहे हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हैं कि वो आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन दे रहा है, कितना न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ टाइम पहले क्या होता था कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेशली देयर वाज अ डिफरेंस कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। मैं कहूँगा कि वो आइडिया भी थोड़ा सा आप अगर थोड़ा मॉडर्न साइंस में अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटडेट हो गया है। और अब थोड़ा सा उसके बाद हम लोगों ने यूज़ करा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे कि हम लोग GI फूड बोलते हैं, हाई GI लो GI, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने वी मूव्ड ऑन टू ग्लाइसेमिक लोड। तो आपको चेक करना चाहिए कि इसका बेहतर ग्लाइसेमिक लोड है। अगर आप कहेंगे इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना अगर आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का भी। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि ऊपरी स्तर पे तो ठीक है, आप अगर डेफिसिट को देख रहे हैं कि हाँ सिर्फ कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि इट इज़ ऑल अबाउट डेफिसिट और वेट लॉस और फैट लॉस तो मैं आइसक्रीम खा के भी और डोनट खा के भी हो जाएगा। जी हाँ हो जाएगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इन द लॉन्ग रन उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जो आई वांटेड टू डिस्कस, आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो में तो हो पाएगा बिकॉज इस वीडियो का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है कि कुछ लोग डेफिसिट में होते हैं लेकिन उनको वेट लॉस और फैट लॉस नहीं होता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों का वो भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, उसके ऊपर भी आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बना दूँ। एंड लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ऐसे किसी फेसबुक ग्रुप में हैं, आप ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी ट्रेनर को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट तक आके उनकी सुई अटक जाती है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि खुद भी थोड़ा सा अवेयर हो और उनको भी वीडियोस दिखाकर थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैलोरी डेफिसिट, थिंग्स आर वे बियॉन्ड दैट टू। अगर हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की, हाँ अगर आपका सिर्फ वेइंग स्केल के ऊपर अगर आपको ये चेक करना है कि आपका वेट कम हो गया है नहीं हो गया है, शॉर्ट टर्म के अगर आपके गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म के अगर आपके प्लान्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह ठीक हैं। एंड येस आपके क्या कमेंट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कैसी क्रिटिसिज्म इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है कि सबका होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें कि आपको लगता है कि आपके व्यूज़ हमसे मैच नहीं करते हैं, आप प्लीज़ वो भी लिखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम ऑन दिस चैनल, बस आप गालियाँ ना लिखें। इसके अलावा योर फीडबैक इज़ ऑलवेज मोस्ट वेलकम। एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चेस।